जी सर। कल कल का ही सर ये इनॉग्रेशन हुआ जो? हाँ, कल तो कटरा से वंदे भारत चालू की है इन्होंने श्रीनगर के लिए, जी। जबकि सर्दी के मौसम में रोड मार्ग जो है काफ़ी बार बंद हो जाता था, लोग आने जाने में दिक्कत महसूस करते थे। परंतु मोदी जी का ये कार्य तो बड़ा ही सराहनीय है, जी। जिसके अंदर अब ये रूट पूरा साल चलेगा। बस, ट्रेन, बस के अंदर, कार के अंदर जहाँ 7 से 8 घंटे लगते थे, वो सफ़र अब सिर्फ 2 घंटे 50 मिनट का कटरा से श्रीनगर का हो गया है। तो बड़ा ही ईजी सफ़र हो गया है, जिसके अंदर आम पब्लिक को बड़ा ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा। ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, बड़े बड़े पुल, सुरंगें, राम राम भाई साहब, बड़ी बड़ी सुरंगें हैं। इस एरिया में बताया जा रहा है कि 90% जो एरिया है उसके अंदर पुल और सुरंगें, जिसके अंदर से ट्रेन गुजरेगी। तो पब्लिक के लिए जो श्रीनगर समय की बचत होगी सर। समय के बचत के साथ साथ एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा लोगों को जी। और बच्चों के लिए खासकर एक नया अनुभव होगा ये जी कि ये भारत सरकार ने जो कार्य किया है बड़ा ही सराहनीय कार्य है। पर्यटन के क्षेत्र के अंदर भी सर इसका बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। लोगों को जब सुविधा होगी तो अधिक से अधिक लोग जाएंगे और उस एरिया का जो कि भारत का स्वर्ग कहलाता है उसका आनंद लोग ले पाएंगे। जैसे सर एफिल टावर पे जाते हैं लोग घूमने के लिए, तो वहाँ पे जाने की बजाय वो भारत के अंदर ही वो नज़ारा देखेंगे। जैसा कि अभी कल जनसभा में मोदी जी ने बताया कि चिनाब पुल वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पुल है। एफिल टावर की जो ऊंचाई है वो 330 मीटर है जी सर। और इस चिनाब पुल की ऊंचाई 359 मीटर है। एफिल टावर से भी ये काफ़ी ऊंचा है, ज़्यादा ऊंचा है। तो ये भारत के लिए गर्व की बात है और हर एक भारतवासी के लिए ये गर्व की बात है। जी सर। तो मैं इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। इसके साथ सर जैसे भारत की जो विभिन्नता में एकता और दूसरों के साथ जुड़ने की जो भावना का भी प्रतीक है ये। हाँ बिल्कुल है। जब श्रीनगर में, जम्मू में संपूर्ण भारत से लोग जाएंगे जी सर, तो उनका आपस में मेल मिलाप होगा, वो इधर की संस्कृति को देखेंगे, हम जे.एंड.के की जो संस्कृति है उसको देखेंगे जी सर। तो हमें उनके बारे में बड़ी जानकारी मिलेगी जी। और ये एक ऐसा विषय है कि जो बच्चे जाएंगे उनको पता लगेगा कि जे.एंड.के का, श्रीनगर का कल्चर किस टाइप का है। जी सर। वहाँ का रहन सहन खान पान बड़ा ही भिन्न है जी सर। और शेष भारत का खान पान इससे बिल्कुल ज़्यादा भिन्न है। तो जैसे जैसे बच्चे लोग जाएंगे, बुजुर्ग जाएंगे तो उनको एक नई चीज़ देखने को मिलेगी जी। आज लाल चौक जो है, किसी टाइम में लोग वहाँ जाने से घबराते थे, परंतु आज बड़े ही खुले दिल से लोग वहाँ रात को भी घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, मौसम का आनंद लेते हैं, सुंदर सुंदर घाटियों का आनंद लेते हैं जी। तो ये सब जब माहौल शांत होगा, उग्रवाद नहीं होगा, तभी संभव है। शांति सब जगह होगी तभी संभव है। तो अगर वहाँ का वातावरण हमारे अनुकूल होगा, वहाँ के लोग हमें सहयोग करेंगे, हम उन्हें सहयोग करेंगे तो पर्यटक को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा और जे.एंड.के वासियों को रोजगार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो पर्यटक जाएगा तो उनकी पूर्ति होगी जी सर। इनकम के साधन बढ़ेंगे, होटलों का इनकम बढ़ेगी, वहाँ के लोकल लोगों की इनकम बढ़ेगी तो इससे एक इकोनॉमिक को भी बड़ा सहारा मिलेगा और जे.एंड.के सरकार को भी बड़ा इनकम का सोर्स मिलेगा। अद्भुत संदेश हमारे भारत के आज स्टार्टअप से मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में भी और हर फील्ड में भारत का स्टार्टर होना ये देश और दुनिया के अंदर अद्भुत पहचान बनाता है सर। बिल्कुल बनाता है। हम हथियारों के मामले में ही देखें, ज़्यादा दूर ना जाएं तो पहले
90% जो वेपन्स वो विदेशों से आते थे। इंडिया के अंदर किसी तरह की कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी। जी परंतु आज देश के अंदर कितने ही इंडस्ट्रीज लगी हैं जी जो कि हथियारों का जखीरा तैयार कर रही है। आज राफेल की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रही है, आकाश मिसाइल की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रही है, जी। ब्रह्मोस जो है इंडिया में बन रहा है। ब्रह्मोस की तो आज इतनी डिमांड है जिसका भी कोई कहना नहीं है। विदेशी जहाँ से हम हथियार लेते थे आज वो हमसे डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी ब्रह्मोस की सप्लाई दी जाए। जी तो इससे भी भारत की इकोनॉमी में जो है बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। जी सर। भारत में विदेशी पैसा आएगा। यानी डिफेंस में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है उसका भी कोई मुकाबला नहीं है। हमारे DRDO के वैज्ञानिक जो हैं रात दिन जी इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। रोज कोई ना कोई नया वेपन तैयार हो रहा है और उसकी क्वालिटी जो है वो अद्भुत है और खर्चा जो है वो बिल्कुल कम है। जी जो चीज़ हमें 100 रुपये की मिलती थी आज वो चीज़ हमारे घर के अंदर 30 रुपये में तैयार हो रही है। तो भारत का पैसा जो है वो बड़ा ही बचेगा। जी और अगर कोई चीज़ हम विदेशों में बेचेंगे तो हमें भी इनकम होगी, भारत को इनकम होगी। तो वो पैसा जो आएगा वो भारत के लोगों को भी नहीं लगेगा। तो इससे इकोनॉमी को बड़ा सहारा मिलेगा। जी सर। यानी भारत जो है वो आर्थिक रूप से भी इससे और ज़्यादा समृद्ध होता है। और जैसा कि आपने बताया सर कि डिफेंस के क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में भी और भी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेलवेज, पोस्ट ऑफिस और हॉस्पिटल्स, हर क्षेत्र के अंदर आज जो है वो सर्वांगीण विकास कर रहा है। ये अपने आप में हमारे भारत सरकार का, वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी के त्याग को नमन है, उनको नमस्कार है। जी सर, आज रोड की ही बात हम क्यों ना ले लें। पहले जहाँ हम हाईवे पे निकलते थे 2 लेन 3 लेन रोड होती थी, आज वही रोड 6 लेन 8 लेन के अंदर कन्वर्ट हो चुकी हैं। पूरा भारत जो एक भारतमाला के तहत जी पूरा भारत एक चैनल पे आ रहा है। जी। हम कहीं भी जाना चाहें उस रोड का उपयोग करते हैं जो कि 6 लेन 8 लेन और इतनी बढ़िया ढंग से बनाई गई हैं। जैसे कि हम देखते थे विदेशों के अंदर, टीवी के अंदर, विदेशों की सड़कें इतनी सुंदर है, हम कल्पना भी नहीं करते थे कि भारत में भी ऐसी रोड हमें मिल पाएगी। जी सर। परंतु आज हर एक भारतवासी का ये सपना साकार हुआ है। गवर्नमेंट ने ऐसी ऐसी रोड हमें दी हैं जो वाकई में काबिल तारीफ हैं। जी सर। जी सर। थैंक यू। अतुलनीय, अखंडनीय, अवर्णनीय भारत का आज अद्भुत दर्शन गुप्ता जी आपने विस्तार से वर्णन किया। धन्यवाद सर।